हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो भाई। कौन सा एक्सरसाइज? 10th एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 4 देखो। तुम्हारा क्वेश्चन है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन। तो जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आते हैं तो इसमें तुम्हें पहले स्टार्टिंग में 4 लाइनें लिखनी है। 4 लाइनें वो क्या, वो देख लो जरा। सबसे पहले तुम यहाँ लिखोगे एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास 4, तुम लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड तुम मान के चल लो x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ तुम्हारे पास में रिवर, वो तुम लेना y किलोमीटर पर आवर। फिर तुम लिखना देन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया कि जिधर बोट जा रही है उधर भी रिवर का फ्लो उधर ही है, यानी दोनों की स्पीड हो गई प्लस x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो लिखोगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब पढ़ो सर सवाल। अब क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारा। तो तुम्हें बोल रखा है क्वेश्चन में 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं उसको 7 घंटे। देखो, यानी तुम्हें बोल रखा है कि जो अप स्ट्रीम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है 32 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना देगा तुम्हें 36 किलोमीटर, और उसको कितनी देर लग रही है 7 घंटे। तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। दोनों की स्पीड लिख दो। इसकी अप स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम निकालो। इसका टाइम हो गया 32 अपॉन x माइनस वाई, इसका टाइम हो गया 36 अपॉन x प्लस वाई, और ये दोनों मिला के देंगे 7 घंटे। पहली इक्वेशन बोलो। समझ गए? तो दूसरी तुम देखो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 48 डाउन स्ट्रीम और लग रहे हैं 9 घंटे। यानी लिखोगे 40 अपॉन x माइनस वाई, 48 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू, समझ गए? अब सॉल्व करना जानते ही हो। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को क्या लोगे a, 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या लोगे b। तुम्हारी इक्वेशन होगी 32a प्लस 36b इक्वल टू 7, 40a प्लस 48b इक्वल टू 9। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके a निकाल दो और जो a दिया है वो यहाँ डालना। तो x और y में 2 इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? खैर तो कर चुके हो तुम पहले। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 भाई। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ये अलग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो सर, क्वेश्चन पढ़ लो। एग्जाम्पल 5 तुम्हें बोल रखा है x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y इन वॉक 30 किलोमीटर। बस इतना ही पढ़ो। यानी देखो एग्जाम्पल 5 के अंदर तुम्हें बोल रखा है कि उसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो 30 किलोमीटर का करना है। एक कौन ट्रेवल कर रहा है x और एक y, तो इसकी स्पीड जो है वो तुम ले लो x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड ले लो y किलोमीटर पर आवर। इसको टाइम लगेगा 30 अपॉन x, इसको टाइम लगेगा 30 अपॉन y। अब तुम ये देखो किसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं? x को। यानी ये टाइम इससे 3 घंटे ज्यादा है, यानी 30 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन समझ गए क्या? बोलो। अब पढ़ो आगे। इफ x डबल हिज पेस, x ने अपना पेस डबल कर दिया, मतलब x ने अपनी स्पीड डबल कर दी और y की स्पीड वही है। तो ये बोल रहा है ही इज अहेड ऑफ y बाई 1.5। तो इसका मतलब ये है कि वो y से 1.5 घंटा पहले पहुंच गया वो, ये इसका मतलब है। तो देखो अब उसने अपनी स्पीड जो क्या कर दी 2x किलोमीटर पर आवर कर दी, तो उसको टाइम क्या लगेगा 30 अपॉन 2x, और इसकी स्पीड क्या है तुम्हारे पास y है, तो इसको टाइम वही लगेगा 30 अपॉन y। अब तुम्हारे को इसको इससे 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी तुम लिखोगे 30 अपॉन y माइनस 30 अपॉन 2x बराबर 1.5। सेकंड इक्वेशन बोलो। समझ गए? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? दोनों को लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a और 1 अपॉन y इक्वल टू b। यही करते हो? मत करना। देखो ये कट गया, देखो इससे 15 बार। ठीक है, तुम यहाँ कर दो एडिंग 1 and 2, कहानी खत्म हो गई। तुमने नोट नहीं करा यार, ये माइनस 30 अपॉन वाई है प्लस 30 अपॉन वाई, दोनों को ऐड करो, कट गया। अरे दोनों ऐड करोगे तो कट गया ना इससे। तुम्हारे पास आ गया 30 अपॉन एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 प्लस 3/2। ये हो गया 15/x। इसको सॉल्व करोगे 9/2,
सॉल्व कर लो सर। तो ये तुम्हारे पास कट गया 3 बार, ये कट गया 5 बार। x निकाल लो 10/3 यानी 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये तो x की स्पीड आ गई, लो समझ। अब जो x 10/3 आए वो यहाँ डाल दो। यहाँ डालोगे फ्रॉम तुम्हारे पास में इक्वेशन 1 है 30/x माइनस 30/y इक्वल टू 3 या वैल्यू डालोगे 10/3 तो 3 आ गया तुम्हारा ऊपर, माइनस 30/y इक्वल टू 3, 0 0 कट गया, ये हो गया 9, इसको उधर ले आओ तो रह गया 6 बराबर, इसको उधर ले आओ 30/y तो y आ गया तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर। ये लो, ना कुछ लेट करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, आसान तरीका बता दिया। पर क्यों हुआ वो समझे क्या? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था और ये प्लस था तो दोनों ऐड कर दे, कट गए, ये फायदा हो गया बस। समझ गए? ठीक है सर। एग्जाम्पल 6 तो रहने दो तुम, बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, बाद में समय मिलेगा तो बता दें, अभी रहने दो। एग्जाम्पल पढ़ो सर 7, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ो 7वां एग्जाम्पल। पढ़ लिया जी? देखो, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से। तुम्हें बोल रखा है अगर ट्रेन की स्पीड तुम 6 किलोमीटर क्या कर देते हो, जल्दी फास्ट बढ़ा देते हो, तो उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं। और अगर तुमने ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर से कम कर दिया तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो लेंथ ऑफ जर्नी बताओ। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है सर। क्या करोगे? देखो इधर अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 7, तुम यहाँ लिखो जो स्पीड है तुम्हारे पास में ट्रेन की वो मानो x किलोमीटर पर आवर है। जो टाइम लग रहा है ट्रेन को वो लेट करो y आवर्स है। तो सोचो जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू वाई किलोमीटर। ये समझ गए क्या? बोलो। अब देखो सर, क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है तुमने उसकी स्पीड 6 किलोमीटर से बढ़ा दी, तो सोचो जो उसको टाइम लग रहा है वो 4 घंटे कम लग रहे हैं। यानी ये हो गया x प्लस 6, ये हो गया y माइनस 4, और इनको इंटू करोगे तो डिस्टेंस आएगा, यानी x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 किलोमीटर। बोलो समझ गए क्या? अब दिमाग लगा लो, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होंगे ना भाई। ट्रेन तो पहले यहाँ जा रही है, जब भी वहीं जा रही है, तो x y बराबर तुम लिखोगे x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। सॉल्व कर लो सर। x y बराबर हो गया x y माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस 24, ये हो गया कैंसिल, इन दोनों को इधर लाओ। 4x माइनस 6y बराबर माइनस का 24, पहली इक्वेशन। बोल समझ गए? अब दूसरा केस तुम कर लो। ये बोल रहा है स्पीड तुमने 6 कम कर दी तो टाइम तुम्हें 6 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो वापस इसको इंटू करोगे तो ये वापस से क्या आ गया तुम्हारा डिस्टेंस, वापस इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को इक्वल कर लो, तुम्हारी इच्छा है। तो एक्स वाई बराबर हो गया तुम्हारा x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। सॉल्व कर लो, एक और इक्वेशन आएगी, इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लो, एक्स वाई। क्या पूछा है तुमसे? तो क्या बताना है? x बताना है, x इंटू वाई तुम निकाल देना। ठीक है, लो सर 7वां भी हो गया। ये तुम्हारी 10th एक्सरसाइज खत्म। मैं देख लेता हूँ कोई अलग सवाल लगे इसमें। नहीं सर, सब हो गए, कुछ भी नहीं बताना अलग से, कंप्लीट। लो सर आ जाओ 11th, आखिरी एक्सरसाइज 11th। ठीक है, 11th एक्सरसाइज आ जाते हैं सर। पहले यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो देख लो इसमें। नहीं देखा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो भाई 11th एक्सरसाइज आते हैं और पढ़ो पहला एग्जाम्पल। ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है। टैक्सी चार्जेस बता रखे हैं तुम्हें, फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। तो 10 किलोमीटर के लग रहे 75 रुपए। तो तुम फिक्स चार्ज क्या मान लो x और पर किलोमीटर क्या मान लो y। तो x प्लस 10y हो गया 75।
दूसरे बोल रहा है 15 किलोमीटर के लग रहे हैं 110 रुपए, तो x प्लस 15y क्या हो गया 110। दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर लो, x आ जाएगा y आ जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा 25 किलोमीटर कितने लग रहे हैं, तो क्या निकालोगे x प्लस 25y। समझ गए, इजी क्वेश्चन है तो। सर दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, वो आप पढ़ना। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देख लो एक बार, लेकिन तीसरा पढ़ लो जरा। A man start his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If its salary was 1500 after 4 years of service and 1800 after 10 years of service, what was the starting salary and what is the annual increment? Same question हो गया। स्टार्टिंग सैलरी क्या मान लो x और एनुअल इंक्रीमेंट क्या मान लो y। तो 4 साल बाद सैलरी हो गई x प्लस 4y, वो हो गया तुम्हारा 1500 के। 10 साल बाद सैलरी क्या हो गई x प्लस 10y, और वो तुम्हारे पास हो गया किसके 1800 के। सॉल्व कर लो, समझ गए। हाँ सर एग्जाम्पल देखो 6। फोर के बाद अच्छा 5 रह गया, 5 पढ़ो सर। एग्जाम्पल 5 पढ़ो सर। ये बोल रखा है पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट और सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, और वो रिसीव कर रहा है 130 रुपीज। आगे बोल रखा है अगर वो अपने अमाउंट चेंज कर देता है इंटरचेंज तो 4 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम्हें बताना हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन डिफरेंट रेट। तो देखो पहला केस मान के चलो, तुम कौन सा एग्जांपल है ये 5। तुम ये मान लो कि फर्स्ट जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तुम्हारे पास में कितने रुपीज है सर x रुपीज। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तुम्हारे पास कितना है सर y रुपीज। ठीक है, तुम्हें पहले वाले इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट मिल रहा है 12%, दूसरे मिल रहा है 10%। अब तुम यहाँ लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो कि होता है PRT अपॉन 100। तो देखो यहाँ उसको इंटरेस्ट मिलेगा x इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। x हो गया प्रिंसिपल, रेट 12 है, टाइम 1 क्योंकि ईयरली की बात कर रहा है। यहाँ उसको इंटरेस्ट मिलेगा y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, और ये दोनों मिला के यानी 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 बराबर है 130। बोलो समझ गए, 100 उधर ले जाओ, 12x प्लस 10y बराबर तुम्हारे पास हो गया 13,000। पहली इक्वेशन। अब तुम्हें बोल रहा है कि ये दोनों अमाउंट उसने बदल दिए, यानी x यहाँ आ गया और y यहाँ चले गया, तो उसको 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो सोचो इस इक्वेशन में अदला बदली हो गई, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 इक्वल्स टू 134। बोलो दूसरी इक्वेशन हो गई, पहली दूसरी को सॉल्व कर लो, x y निकाल लो। ठीक है, चलो अब पढ़ो तुम्हारा कौन सा 6। ये एनसीईआरटी का तुम्हारा वो क्वेश्चन आ गया एग्जांपल जो है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3। इफ ईच ऑफ दे सेव 200 पर मंथ, तो दोनों की इनकम क्या ये बताओ। तो क्या करोगे सर, आप इस एग्जांपल 6 के अंदर लेट कर लो जो उनकी इनकम है वो एक की क्या मान लो बी x एंड y। तो सबसे पहले दे रखा है x अपॉन y बराबर 9/7। पहली इक्वेशन बना लो यहां से। ठीक है, अब देखो दोनों की सेविंग 200 रुपए है, तो ये उनकी इनकम है। दोनों की जो सेविंग्स है वो 200 रुपीज है। इन दोनों में से 200 200 कर दो माइनस, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा उसका एक्सपेंडिचर। सोच लो, इनकम में से सेविंग को माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर ही तो होगा, और इसका रेशो तुम्हें उसने दे रखा है कितना 4:3। लो साहब दूसरी इक्वेशन यहां से बना, दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लो। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हारा 6 था। एग्जांपल नंबर देखो सर 7, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है। 3 एंगल दे रखे हैं और तुम्हें मालूम है तीनों का सम क्या होता है तुम्हारा 180 डिग्री होता है। तो एग्जांपल 7 के अंदर देखो सर, सबसे पहले तुम एंगल ए को क्या लो x लो, एंगल बी को क्या लो y लो, एंगल सी तुम्हें दे रखा है 3b, तो वो हो गया तुम्हारा 3y। अब देखो सर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है तुम्हारा 180, तो x प्लस वाई प्लस 3y बराबर क्या हो गया 180, तो x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 180। पहली इक्वेशन बोलो समझ गए। अब दूसरी कैसे बनाओगे, तो तुम पढ़ो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है जो एंगल सी है ना वो 3b के इक्वल हो, तो काम आ गया इधर। आगे पढ़ो ट्वाइस ऑफ क्या है एंगल a प्लस,
वैल्यू डाल दो सर। तो देखो सी तो है 3y2, ए क्या है x, बी क्या है y, तो 3x बराबर हो गया 2x प्लस 2y, तो y 3y, तो इसको लाओगे तो y बराबर क्या हो गया 2x, जो होगी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों कर लो सॉल्व। यहाँ पर आसान तरीका क्या करना, सब्स्टिट्यूशन करना। जब कभी भी ऐसे ऐसे रिलेशन आ जाता है ना x बराबर y में कुछ, तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ट होता है। कैसे, y की वैल्यू 2x यहाँ डाल दो, तो ये डालोगे तो 8x हो गया, ये 9x हो गया, डिवाइड करोगे तो x 20 आ गया, 20 यहाँ डालोगे तो y 40 आ गया। एक सेकंड में निकल जाते हैं सारे, फटाफट निकलते हैं, ध्यान रखना। 8th देखो सर, 8th एग्जाम्पल, बड़ा आसान है। साइक्लिक ऑर्बिटल जानते हो, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो एक बार a प्लस सी क्या कर दो 180, और एक बार b प्लस डी क्या कर दो 180, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो और एक्स वाई निकालो और वो यहाँ डाल देना, तुम्हें ABCD मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो जरा। Yes, sir. पढ़ो अगला एग्जाम्पल पढ़ो सर, 9th पढ़ो। मैं पहले बता चुका तुम्हें, आराम से सोच लो। मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे तुम्हारे को, एक गेन का क्वेश्चन कराया था और एक एसपी का कराया था। तो ये क्वेश्चन एसपी वाला देख सकते हो, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। अब 10वां क्वेश्चन पढ़ो सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर तुम्हारा ये, मिसलेनियस का। पढ़ लो आराम से। क्या दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेक टू स्टैंड इन ए रोज, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो देन देयर आर 2 रोज लेस। तो तुम यहाँ क्या लेट करो सर, ये ऐसे बोल रखा है कि तुम्हारी क्लास है, उसमें कुछ रोज है, तो तुम यहाँ 2 चीजें लेट करो। क्या लेट करोगे, देखो, लेट द, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, एक रो में x स्टूडेंट माने तुमने, यहां लेट करो लेट द नंबर ऑफ रोज, तो वो तुम मानो y, देन तुम यहां लिखोगे देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा, सोचो x इंटू वाई। समझ गए, अब कर लो। जैसे वो भी क्वेश्चन करा था ना एक पहले, वैसा ही क्वेश्चन है। तो तुम्हें बोल रहा देखो पढ़ो, अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा रो में तो 2 रो कम हो गई, यानी अगर तुम यहाँ x प्लस 1 लेते हो तो ये y माइनस 2 हो गया, तो इंटू करोगे तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, वापस इक्वल कर लो, x y बराबर क्या लिखोगे x प्लस 1 इंटू, सॉल्व कर लो, x y बराबर x y माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 2, ये कट गया, इन दोनों को इधर लाओ, 2x माइनस y बराबर -2, पहली इक्वेशन। अब ऐसे दूसरे तुम बना लो, वही क्वेश्चन है, सोचो अभी करा 2 मिनट पहले। ठीक है सर। अब इसके बाद देखो 11th ही बता रहे हैं, पहले 12 देख लो, ये गेन लॉस वाला क्वेश्चन बता दिया तुम्हें, बोलो। ठीक है, ये बस तुम्हारा वर्क एंड टाइम वाला रहेगा क्वेश्चन सर। ठीक है, चलो ये भी बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन, जिससे फिर तुम्हारा कंप्लीट हो पूरा, फिर 1 दिन का टाइम दे दूंगा, कर लेना पूरा। ठीक है, सारा काम कंप्लीट कर लेना। पढ़ लो सर 11th क्वेश्चन, 11th एग्जाम्पल, 8 men 12 boy कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो जान तो करिए अभी तुम क्या लेट करोगे कि एक जो मैन है वो वर्क कंप्लीट करता है x डेज में, और एक जो बॉय है वो वर्क कंप्लीट करता है y डेज में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, मैन 1/x, बॉय करेगा 1/y, तो 8 मैन करेंगे 8/x, 12 बॉयज करेंगे 12/y, और इक्वल टू तुम्हें दे रखा 10 days, तो इक्वल टू क्या लिखोगे 1/10। ये गलती तो करते हो तुम, बस कर देगा। अरे 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन में तो 1/10 वर्क होगा ना, यानी तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी 8/x प्लस 12/y बराबर 1/10, पहली इक्वेशन। समझ गए? दूसरी बोलो, 6/x plus 8/y equals to 1/14।
समझ गए ना? तो दूसरी इक्वेशन बना लो, 2 इक्वेशन होगी, दोनों को सॉल्व कर लेना। आखिरी एग्जाम्पल ऐसा ही है तुम्हारे पास, और ये लो जी कंप्लीट। सर एग्जाम्पल सारे करने, क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कर लेना, और 10th के तो सारे क्वेश्चन करूंगा, सुन लेना। कल जो कर दिए थे ठीक, उसके अलावा बच्चे वो सारे करने 10th के, तो कल ठीक करे थे मैंने 10th में, तो वो जो करे थे उसके अलावा बाकी सारे करने हैं। और 11th में टिक कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, वो सुन लो। फर्स्ट 4 6 7 8 10 12 14 15 16 19 20 21 23 24, बस कल का तुम्हारा काम कर लेना, अगली क्लास पे रखेंगे परसों। तुम्हें डाउट हो तो कुछ बता देंगे, और फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे। अब तुम्हारा एक ही चैप्टर बचा है। अच्छा हाँ, तो फिर एक काम करना, ग्राफ रखना तुम रेडी परसों, ठीक है? तो ग्राफ बता देंगे।